नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के जो मॉडल पेपर चल रहे थे उस मॉडल पेपर के अंदर आज अपन लोग हिंदी का जो दूसरा मॉडल पेपर है वो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इसमें भी दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग बातें करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटिए। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है वो आप लोगों को छांटना है। पहला है गुंजन, जो सही है। सडगत, ये भी सही है। संचय, ये भी सही है। लेकिन सन्यासी, दोस्तों ये सन्यासी है, ये गलत है क्योंकि इस सन्यासियों पर यहाँ भी एक बिंदु आता है, तो इसलिए सन्यासी शब्द क्या है, अशुद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें तो अपन लोग अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प को चुनिए। यानी 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक विकल्प को चुन करके जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उस रिक्त स्थान की जगह लिखना है। जब श्रमिक को उसका उचित के बाद में रिक्त स्थान है मिलेगा, तभी से समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो रिक्त स्थान है इसमें आएगा संपत्ति, धर्म, नीति, अधिकार। तो जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अपन लोग जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकती है। तो इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, अधिकार आएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के रिक्त स्थान को देखकर किया जा सकता है। यानी कि किसी समाज में जब सभ्यता का मूल्यांकन यदि स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो स्वभाव है उस स्वभाव को देख करके क्या किया जा सकता है, या फिर चरित्र को देख करके, या फिर आचरण को देखे, या दृष्टिकोण को देखे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनमें आएगा, चरित्र, स्वभाव, आचरण और दृष्टिकोण। जल्दी से इनका आंसर बताइए। तो दोस्तों, इनका जो सही आंसर है वो है आचरण। यानी किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों प्रति पुरुषों के जो आचरण हैं को देखकर ही किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द घमंड शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि इनमें पर्यायवाची शब्द है वो बताना है कि घमंड का पर्यायवाची शब्द क्या है। घमंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ है ना। बाकी 3 है वो घमंड के पर्यायवाची शब्द हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो पर्यायवाची शब्द का घमंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, गर्व है ये घमंड का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। द्रव्य भी पर्यायवाची शब्द है, ऐंठ भी पर्यायवाची शब्द है, जबकि एहसास ये घमंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्योंकि ऐसा मानसिक व्यापार जिसकी बाहरी प्रतिक्रिया को नहीं होती है फिर भी जिसमें सुख दुख का अनुभव होता है वो क्या होता है, एहसास होता है। तो ये घमंड का क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से नदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है। पहला है निर्जनी, नीरज है, ऋणी, तरंगिणी, तरणी और सरिता। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, तरणी है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यदि अन्य की बात करें अपन तो नदी का जो अन्य पर्यायवाची शब्द है वो सरिता भी होता है, सरिता होता है, वाहिनी होता है, एक वाहिनी भी क्या होता है, नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। और एक होता है तटनी, तटनी, ये भी क्या होता है, नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। और तरणी के समानार्थी शब्द की यदि अपन लोग बात करें तो तरणी का जो समानार्थी शब्द है वो है, जैसे तरणी एक तो हो गया नाव, नाव है वो तरणी का जो समानार्थी शब्द है
नौका है, नेया है, जलायन है, पोत है, ये क्या है, इन तरनी के समानार्थी शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द को छांटिए। तो इनमें से इनके विलोम शब्द हैं, उनको छांटना है। पहला है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? अनाविर्भाव, विभाव, अविर्भाव, तिरोभाव। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो आविर्भाव का विलोम शब्द है? तो दोस्तों इसका जो विलोम शब्द है वह है तिरोभाव। अगला है सामीस। तो सामीस का जो विलोम शब्द है वो क्या है दोस्तों? निरामिस, वैष्णव, शाकाहारी या मांसाहारी। जल्दी से बताइए इनका आंसर क्या होगा? सामीस का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा निरामिस। निरामिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें अब अंडा है, मांस है, इनका या मछली है, ये नहीं मिला हो, यानी कि मांसाहारी नहीं हो, या फिर जो व्यक्ति अंडा, मांस या मछली नहीं खाता हो, उनको क्या कहते हैं? निरामिस कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द को चुनिए। तो इनमें से जो वाक्यांश है उनको पढ़कर उनमें से एक शब्द को चुनना है कि एक ही समय में वर्तमान आगे इनमें से एक शब्द है वो चुनना है। एक ही समय में वर्तमान, आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समकालीन। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? तो दोस्तों एक ही समय में वर्तमान में समसामयिक जो शब्द है वो आएगा। अगले की बात करें तो अगला है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर बताइए। अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त या अखंड। तो दोस्तों जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता वो कहलाता है अविभाज्य, जिनके मतलब और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आँख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तुओं की चोरी करना या असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों आँख का काजल चुराना मतलब आँखों के सामने ही चोरी करके ले जाना। तो आप सामने की जो या पास की जो भी वस्तु है, जो अपने जितनी नज़दीकी वस्तु है, वो यदि कोई चुरा के ले जाता है तो अपन लोग ये कहते हैं ना कि अपने आँख के सामने ही चोरी हो गई, तो वो होता है आँख का काजल चुराना। तो सामने या पास की वस्तु को क्या होता है? चुरा ले जाना ही क्या कहलाता है? आँख का काजल चुराना मुहावरा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? यानी इनके लिए एक लोकोक्ति का चयन करना है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो इनका सही आंसर क्या होगा? पहला है आधा तितर आधा बटेर, दूसरा है चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें दोस्तों सही आंसर होगा कि जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ये क्या है? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। ये इसके लिए सही लोकोक्ति है वो है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? भारत में अनेक जाति हैं। पहला, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है भारत में अनेक जातियां हैं। क्या है? भारत में अनेक जातियां हैं।
अगले प्रश्न की बात करें तो इनमें भी क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसके प्राण निकल गए, पहला ऑप्शन है उसका प्राण निकल गया, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है प्राण पखेरु उड़ गया, और चौथा है प्राण उसका खत्म हो गया। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही है? दोस्तों इनमें सही वाक्य है कि उसके प्राण निकल गए, ये वाक्य क्या है, सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि करना मुश्किल तो नहीं है, बट ऊपर नीचे करना में थोड़ी दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना प्रैक्टिस सेट है उन्हीं के माध्यम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अपन लोग डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार आप वीडियो को रोक के या फिर आपकी सुविधा के अनुसार जो भी आपके पास मॉडल पेपर है उनमें ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो इससे अगला जो प्रश्न है अपन डायरेक्ट उसी प्रश्न पे चलेंगे। तो जो पैराग्राफ वाला प्रश्न है ये दोस्तों प्रश्न सॉरी मैं छोड़ रहा हूँ, और डायरेक्ट 79 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन लोग कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। तो इनमें दोस्तों जो अंडरलाइन किया हुआ ये वाक्य इनकी जगह इनमें से एक ऑप्शन चुनना है कि कर्मचारी अपना वेतन नहीं दे पाया, ले पाया, कर पाया, भर पाया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनके लिए सही बैठेगा? तो कर्मचारी अपना वेतन आगे नहीं ले पाया, तो ले पाया है ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यदि इसमें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी कि दोस्तों जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें यदि आपको ऐसा लगे कि ये गलत है तो इनकी जगह इन ऑप्शनों में से एक रखना है। यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं सही है तो इनमें कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, तो इनमें पहला ऑप्शन है अभ्यास कर रहा हूँ, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, समर्पण कर रहा हूँ या व्यायाम कर रहा हूँ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इसके लिए करेक्ट होगा? तो दोस्तों कसरत कर रहा हूँ, तो कसरत तो फिजिकली हो गया, लेकिन गाने का क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों जो हिंदी के 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। दोस्तों अभी तक भी हमारी इस क्लास को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।